जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बहुत ही बड़े ही भोले भक्त की कथा सुनाने जा रही हूँ जो बिल्कुल सत्य है। एक भक्त के साथ में जो घटना घटी वो मैं आपको सुना रही हूँ। एक समय क्या हुआ कि एक बड़ा ही भोला भक्त था। वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किया करता था और न कोई इच्छा, न कोई आकांक्षा, न कोई कुछ भी, यानी उसको ये नहीं था कि प्रभु से ये चाहिए वो चाहिए या किसी प्रकार से कोई। एक समय क्या हुआ कि उसे जब काफ़ी समय हो गया भक्ति करते हुए भगवान श्री कृष्ण की, तो उसने क्या किया कि वो एक दोस्त से मिला। तो दोस्त से मिला तो दोस्त ने उससे कहा कि अरे भाई, बड़े दिनों के बाद मिले, तुम्हारा कैसा क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो वो बोला कि बस मैं तो भगवान की भक्ति करता हूँ और अपने प्रभु श्री कृष्ण में मगन रहता हूँ। उसकी ना कोई सर्विस, ना कोई उसका धंधा बिजनेस, ना उसका कोई काम। तो दोस्त बड़ा अचंभे में पड़ा कि तुम्हें इतने साल हो गए भगवान की भक्ति करते हुए और तुम्हारी कोई भी उन्नति नहीं हुई, कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई, ऐसा कैसा वो है। वो दोस्त बोला कि तुम एक काम करो, तुम माता काली की भक्ति करो और काली माता बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती हैं और बहुत ही दयालु हैं। आप उनकी भक्ति करो तो वो जल्दी से जल्दी तुम्हें तुम्हारा सब कुछ अच्छा कर देंगी। तुम्हारे लिए जो भी तुम मनोकामना रखते हो, जो भी इच्छा हो, वो सब पूर्ण कर देंगी। भाई भक्त के ये समझ में आई तो उसने क्या कहा कि ठीक है, मैं काली माता की भक्ति करूँगा। वो भक्त क्या करता है, उसका दोस्त उसको एक काली मैया की मूर्ति दिला देता है और बोलता है कि तुम इसकी पूजन करा करो और फिर तुम देखना इनका चमत्कार और कितनी जल्दी तुम कितनी उन्नति कर लोगे। अब भाई वो बोला ठीक है और वो काली मैया की एक मूर्ति लेकर और आ गया। अब जहाँ पे उसके भगवान कृष्ण विराजते थे वहाँ पर उसने भगवान कृष्ण को हटा के और माता काली की मूर्ति रख दी और जो उसके ऊपर टांड थी उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण को विराजवा दिया। अब ऐसे करते कुछ समय बीता तो उसको समझ में ऐसा लगा कि अब मैं ना वो, क्योंकि वो थोड़ा सा भगवान कृष्ण से गुस्सा हो गया था और वो सोचता था कि अब मेरे को भगवान कृष्ण की पूजा करना ही नहीं है। मेरे को सब ऐसा कहते हैं, लोग बाग ये कहते हैं वो कहते हैं, तो मैं अब मुझे भगवान कृष्ण की पूजन नहीं करना। अब उसको कुछ समय बाद ध्यान आया कि मैं ये माता काली को जो दीपक, अगरबत्ती, प्रसाद जो भी मैं लगाता हूँ वो भगवान कृष्ण के पास भी जाता है, क्योंकि है ना ये ऊपर ही बैठे हैं और धूप बत्ती, अगरबत्ती की खुशबू कृष्ण भगवान के पास भी जाती होगी। अब भाई उसने क्या किया कि एक कपड़ा लिया और भगवान कृष्ण के मुंह पर, नाक पर और आँखों पर बांध दिया और बोला कि अब है ना, ना तो आपको मेरे धूप बत्ती अगरबत्ती की खुशबू जाएगी, ना आप मेरे दीपक को देख सकोगे, ना प्रसाद ग्रहण कर सकोगे, और अब
बस वो उनने कपड़ा बांध दिया वो भक्त ने, क्योंकि वो तो भोला था, परम अज्ञानी टाइप का और भोला। तो प्रभु को तो वही भक्त प्रिय होते हैं जो बिल्कुल निर्मल होते हैं, क्योंकि रामायण जी में तुलसीदास जी ने कहा है, निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ऐसा उसने कर दिया, भगवान के नाक पे, आँख पे, मुंह पे कपड़ा बांध दिया और बोले कि अब तुम्हारे पास मेरी बिल्कुल भी किसी चीज़ की खुशबू नहीं जाएगी। तो जैसे ही उसने कपड़ा बांधा, अब प्रभु वहाँ पे साक्षात प्रकट हो गए। बोले कि बेटा आज मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ और आज तू मांग ले जो तुझे चाहिए, मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ और तेरे को जो चाहिए वो मेरे से मांग ले। तो बड़ा भक्त को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले इतने समय से मैं आपकी पूजन करता था और आपको भोग प्रसाद दीपक अगरबत्ती सब कुछ लगाता था, मगर अभी तक आपने मेरे को दर्शन भी नहीं दिए थे और मैं हमेशा दुखी परेशान रहा। और आज जब मैंने आपको बांध के और रख दिया तो आप प्रकट हो गए। ये क्या लीला है प्रभु आपकी? बोले बेटा इसमें भी एक रहस्य है। अभी तक तूने मुझे एक मूर्ति रूप में देखा था, तो जब मेरा भक्त मुझे मूर्ति रूप में देखता है तो मैं उसके सामने मूर्ति ही बन जाता हूँ, और जब मुझे मेरा भक्त प्रत्यक्ष देखता है तो मैं प्रत्यक्ष हो जाता हूँ। और आज तूने ये सोचा कि मेरे प्रभु मेरी धूप बत्ती अगरबत्ती सबकी खुशबू लेते हैं और दीपक भी देखते हैं, इसलिए तूने मेरे चेहरे पे कपड़ा बांध दिया। और यानी तूने ये सोचा कि मुझे प्रत्यक्ष रूप में जाना और समझा कि मैं देखता भी हूँ, मैं सुनता भी हूँ, मैं खाता भी हूँ, सब करता हूँ। जब तूने मुझे प्रत्यक्ष रूप में देखा तो मुझे तेरे सामने प्रत्यक्ष होना पड़ा, और अब तुझे जो मांगना है वो मुझसे मांग ले। तो ऐसे हैं कृपा निधि दया निधान मेरे कृष्ण कन्हैया। इसी प्रकार अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते और अपने भक्तों की संपूर्ण इच्छाओं को देखते हैं, सुनते हैं और उन्हें पूर्ण भी करते हैं। तो इसी भाव के साथ में आप भगवान का भजन करें। उन्हें नहलाना भी ज़रूरी है, उन्हें खिलाना भी ज़रूरी है, उन्हें अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाना भी ज़रूरी है, और उन्हें प्रत्यक्ष रूप में जिस जिस चीज़ की हमें आवश्यकता होती है उस चीज़ की हमारे प्रभु को भी आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से प्रभु की पूजन करें और फिर देखें कि कितने दयालु प्रभु हैं, कितना यानी उनकी दया का और उनकी कृपा का तो वर्णन करना ही यानी छोटी एक सूर्य को दीपक दिखाने के जैसा है। और मेरे प्रभु ऐसे दयालु हैं, ऐसी ही सब पे कृपा करें। जय श्री कृष्णा।